राजकुमार कोहली की निर्देशित फिल्म नागिन 1976 भारतीय सिनेमा की एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म है जिसने इच्छाधारी नागिन के मिथक को न केवल पर्दे पर जीवंत किया बल्कि उसे एक सफल व्यावसायिक फॉर्मूले में बदल दिया। इस फिल्म से जुड़े किस्से आज भी बॉलीवुड गलियारों में बड़े चाव से सुने जाते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता इसका विशाल स्टार कास्ट था। सुनील दत्त, फिरोज खान, संजय खान, विनोद मेहरा, कबीर बेदी, रेखा, मुमताज और जितेंद्र जैसे दिग्गजों को एक साथ एक ही फिल्म में लाना उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहा जाता है कि राजकुमार कोहली ने हर बड़े सितारे को इस तरह से कहानी सुनाई कि कोई भी मना नहीं कर पाया। हालांकि फिल्म में मुख्य आकर्षण एक महिला किरदार यानी नागिन का था। इस फिल्म के निर्माण से जुड़ा सबसे दिलचस्प किस्सा इसके मुख्य किरदार के चुनाव का है। आज भले ही हम रीना रॉय को नागिन के रूप में पहचानते हैं, लेकिन वो निर्देशक की पहली पसंद नहीं थी। उस दौर की लगभग हर बड़ी अभिनेत्री, जिसमें हेमा मालिनी और सायरा बानो शामिल थी, ने इस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया था। अभिनेत्रियों को डर था कि एक ऐसी नागिन का किरदार निभाना जो इंसानों को मारकर उनका खून पीती है, उनकी पवित्र और बबली इमेज को खराब कर देगा। अंत में ये चुनौतीपूर्ण भूमिका रीना रॉय के पास पहुंची। रीना रॉय ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका और अपनी आंखों के हाव भाव और जबरदस्त अभिनय से इस किरदार को अमर कर दिया। फिल्म की रिलीज के बाद रीना रॉय रातों रात सुपरस्टार बन गईं और उनके घर के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा रहने लगी थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान के तकनीकी किस्से भी कम रोचक नहीं हैं। 1970 के दशक में आज की तरह कंप्यूटर ग्राफिक्स या वीएफएक्स मौजूद नहीं थे। ऐसे में एक इंसान को सांप बनते दिखाना या सांप को इंसान में बदलते दिखाना सिनेमाटोग्राफी का एक बड़ा कमाल था। इसके लिए डबल एक्सपोजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कैमरे को एक ही जगह स्थिर रखकर शॉट लिया जाता था। फिर कलाकार को हटाकर वहां असली सांप या डमी रखी जाती थी। दर्शकों के लिए ये जादुई अनुभव था और कई लोग तो सिनेमा घरों में ये दृश्य देखकर अपनी सीटों से उछल पड़ते थे। फिल्म के संगीत ने इसकी सफलता में 4 चांद लगा दिए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार की गई बीन की धुन इतनी प्रभावशाली थी कि उसे सुनते ही दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिल्म का गाना तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था कि ग्रामीण इलाकों के कई सिनेमा घरों में लोग फिल्म शुरू होने से पहले पर्दे के पास अगरबत्ती जलाते थे और प्रार्थना करते थे। कुछ जगहों पर तो सपेरे अपनी बीन लेकर सिनेमा घर पहुंच जाते थे और पर्दे पर नागिन को देखकर बीन बजाने लगते थे। लोगों के मन में ये अंधविश्वास इस कदर बैठ गया था कि उन्हें लगता था कि फिल्म में दिखाए गए सांप असली हैं और वे पर्दे से बाहर निकल सकते हैं। फिल्म के अभिनेताओं के बीच के तालमेल की भी काफी चर्चा रही। फिरोज खान और सुनील दत्त जैसे बड़े सितारों के बीच स्क्रीन स्पेस को लेकर कोई होड़ नहीं थी, बल्कि सभी ने अपने अपने हिस्से की मौत के दृश्यों को पूरी शिद्दत से निभाया। फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां नागिन एक एक करके अपने साथी की मौत का बदला लेती है, दर्शकों के बीच जबरदस्त सस्पेंस पैदा करता था। नागिन 1976 ने यह साबित कर दिया कि अगर लोक कथाओं को सही तरीके से ग्लैमर और सस्पेंस के साथ परोसा जाए तो वे ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। इसी फिल्म की सफलता ने आगे चलकर जानी दुश्मन जैसी फिल्मों और आज के दौर के लोकप्रिय टीवी सीरियल्स की नींव रखी। ये फिल्म आज भी प्रतिशोध की कहानियों के लिए एक मील का पत्थर मानी जाती है।